जी हाँ मेरे दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। मैं दोस्तों आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ कुछ जीके को। क्या लेकर आया हूँ? जीके को, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जीके ऐसा जीके दोस्तों जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट भी करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर। तो हमारा क्या है मेन मुद्दा? जीके। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? लोकटक झील कहाँ है? क्या लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। गांडविन आस्टीन क्या है? गांडविन आस्टीन क्या है? एक पर्वत शिखर है। गांडविन आस्टीन क्या है? एक पर्वत शिखर है। गांडविन आस्टीन क्या है? एक पर्वत शिखर है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झील का जो अध्ययन है वो उसको क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। अब अगला हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? क्या है? शिव समुद्रम। कौन सा समुद्र जलप्रपात? शिव समुद्रम। ये एक जलप्रपात का नाम है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अब अगला हमारा है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अब अगला हमारा छठा है समुद्री नहीं क्या है? अगला हमारा छठा नंबर में है सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को दूसरा नाम क्या है? क्या है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है हमारा? पश्चिमी घाट। अब अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। अब हमारा 8 नंबर का है। हमारा 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर में है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट। कौन सा घाट? पिपली घाट। ये एक घाट का नाम। ये किसका नाम है? घाट का नाम है। क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन से ही पता चल रहा है यहाँ क्या लिखा है? पिपली घाट, यानी एक घाट का नाम है। तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में है। अब अगला हमारा है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कहाँ का? भारत का, विश्व का नहीं। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का नहीं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार लद्दाख का पठार। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा था और ये सबसे क्या है? बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। अब हमारा 11 नंबर का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है, जो कि बहुत सारे आदमियों को दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। अब हमारा 12 नंबर में है ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट। क्या है? ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऊंचे कहाँ? ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। 13 नंबर में क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और 14 नंबर में है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? किसके मध्य स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के। किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के। अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी, कहाँ की रानी? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है?
मणि किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, तब कमेंट करके हमको ये बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।